और ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखेंगे ये क्लास कितनी मज़े की है। लेवल लेवल के इसमें आप लोगों को ग्रेडियंट मिलेंगे। आप लोग लेवल लेवल से तरह तरह के यहाँ से आप लोग बैकग्राउंड बना सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए, अपने फ़ोटोज़ के लिए, अपनी किसी भी ऐसी जगह के लिए जहाँ पे आप लोगों ने बैकग्राउंड ब्यूटीफुल बनाना है, तो वो आप लोग इस ग्रेडियंट टूल से बना सकते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पंज टूल को, बर्न टूल को और डॉज टूल को। आज की जो हमारी क्लास है वो है ग्रेडियंट के ऊपर। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखेंगे ये क्लास कितनी मज़े की है। लेवल लेवल के इसमें आप लोगों को ग्रेडियंट मिलेंगे। आप लोग लेवल लेवल से तरह तरह के यहाँ से आप लोग बैकग्राउंड बना सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए, अपने फ़ोटोज़ के लिए, अपनी किसी भी ऐसी जगह के लिए जहाँ पे आप लोगों ने बैकग्राउंड ब्यूटीफुल बनाना है, तो वो आप लोग इस ग्रेडियंट टूल से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ग्रेडियंट टूल क्या होता है, कि ग्रेडियंट टूल के अंदर और कौन कौन से टूल हैं। तो ये सारे टूल आज की हम पहले इस इंट्रो लेक्चर में ये देखेंगे कि ग्रेडियंट टूल के सब टूल कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम जाते हैं ग्रेडियंट टूल के अंदर, जिसके ऊपर ये मेरा अभी कर्सर है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे 3 तरह के टूल नज़र आते हैं। एक आता है ग्रेडियंट टूल नज़र, और दूसरा जो है पेंट बकेट टूल, और तीसरा जो है 3D मटेरियल ड्राफ्ट टूल। अब ये तीनों टूल जो है, इनमें से जो ये पहला टूल है ग्रेडियंट टूल, आज हम इसके बारे में बात करने लगे हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी खूबसूरत सी चीज़ें हमें बना के देता है। तो इसके बाद पेंट बकेट टूल और 3D मटेरियल टूल जो है, जो हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। जब ग्रेडियंट टूल हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का प्रीफेस जो होता है डेस्कटॉप के ऊपर, अपने फोटोशॉप के ऊपर। जब हम फोटोशॉप के ऊपर आते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट कलर मिलते हैं। डिफ़ॉल्ट कलर में फर्स्ट ग्रां ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसे यहाँ आके लगाने के बाद मैं यहाँ पे लेफ़्ट प्रेस करता हूँ और आगे ड्रैग करता जाता हूँ और यहाँ आगे छोड़ देता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह का बैकग्राउंड नज़र आता है। कुछ अब यहाँ से शुरू करता हूँ तो कुछ इस तरह का बैकग्राउंड नज़र आता है। अब यहाँ से करता हूँ तो कुछ इस तरह से। अब मैं इसकी जगह पे एक और ले लेता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ये वाला मैंने लास्ट वाला ले लिया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और ऐसे छोड़ता हूँ तो कुछ इस तरह से नज़र आता है मुझे। ये कुछ इस तरह से मुझे नज़र आता है। ये मेरा जो है ना जो ऑलरेडी सेव्ड जो थे ग्रेडियंट टूल्स बैकग्राउंड, ये वो वाले थे। अब इसके ऊपर जो सब टूल हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सब टूल आगे कौन कौन से हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे ये देखें, ये जो है ये लीनियर, मतलब ये कि ये जो सब ग्रेडियंट टूल है ये लीनियर टूल है। कि मैं जब इसे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें इस तरह से लाइंस की सूरत में मुझे एक ये अपना प्रीफेस शो कर रहा है। लाइंस की सूरत में ये इसका बैकग्राउंड बनता जा रहा है, ये देखें। अब इसके बाद ये जो दूसरा है इसके ऊपर मैं आता हूँ तो ये रेडियल है, मतलब ये कि ये रेडियल सर्कल की फॉर्म में ये हमें बैकग्राउंड देगा। ये देखें ये इस तरह से बैकग्राउंड हमें देता जाएगा। ये कुछ इस तरह से खूबसूरत बैकग्राउंड बनते जाते हैं। ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ये था रेडियल। इसके बाद आता है एंगुलर। एंगुलर क्या है, ये देखें ये एंगल बना के दे देता है हमें। ये देखें इतना खूबसूरत से एंगल, प्यारे प्यारे से एंगल बना के देता जा रहा है। इस तरह से हम यहाँ पे किसी भी अपना वीडियो के अंदर किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए इस तरह से खूबसूरत ग्रेडियंट हम बना सकते हैं। इसके बाद ये जो आता है ये है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट टूल। रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट टूल ये देखें ये रिफ्लेक्ट करता जा रहा है, मैं इसकी जगह पे ये ज़रा चेंज करके दिखाता हूँ। मूड इसका आप लोगों को चेंज करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से चेंज कर रहा है। अब ये वाला मूड मैंने यहाँ पे लगा दिया ग्रेडियंट। ये देखें ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्ट करता जा रहा है। इसके बाद जो है ये आता है डायमंड। अब ये डायमंड इस तरह से बना के देता है, डायमंड की सूरत में आप लोगों को बना के देता है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे अब चाह रहा हूँ कि एक ही पेज के ऊपर, एक ही बैकग्राउंड के ऊपर बहुत सारे डायमंड बने या बहुत सारे सेम कलर हैं, तो ये इसके लिए ये वाला कलर मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये वाला जो था सेकंड यहाँ पे जो ग्रेडियंट था, जो मेरे पास बॉक्स था, वो मैंने सेलेक्ट किया। अब ये देखें इस तरह से ये बहुत सारे आप लोगों को बना के दे देगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से फिर ये सिलेक्ट करता हूँ। अब ये देखें कितना खूबसूरत से यार बनाता जा रहा है, इतना खूबसूरत, वाह। तो ये इस तरह से सारे हम क्या करते हैं अपना जो है बैकग्राउंड बना सकते हैं। अब
ये जो सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया था, अब ये क्या होता है, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर, जो हमारे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कलर होगा वही सबसे पहला जो है ना हमारा ग्रेडियंट बनेगा। फर्स्ट ग्रेड यहाँ पे मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरा फोरग्राउंड कलर हो और बैकग्राउंड कलर यही मैं रेड रख देता हूँ। तो अब ये देखें इस तरह से अब ये ऊपर भी चेंज हो गया है। फोरग्राउंड कलर जो आगे वाला था वो हल्का ग्रीन है और पिछला जो है ना वो डार्क रेड या इस तरह का कुछ कलर शो कर रहा है। अब ये देखें, अब मैं क्या करता हूँ, ये इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर देता हूँ और इसे रख देता हूँ ये हल्का जो है सुरमई कलर। तो ये देखें अब इसने सुरमई कलर में इस तरह से देना शुरू कर दिया। उसके अंदर क्या है, अब ये मैं लीनियर ले रहा हूँ टूल, सब ग्रेडियंट टूल, तो ये इस तरह से लीनियर बना के मुझे दे रहा है। ये सारे टूल जो थे इंट्रो टूल ये उसमें आ रहे थे। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका मूड। ये मूड इसका फर्ज करें ये अभी नॉर्मल मूड है। अब मैं इसका सॉफ्ट लाइट मूड रखने लगा हूँ। ये देखें ये सॉफ्ट लाइट मूड इस तरह से कुछ इस तरह से ये सॉफ्ट लाइट मूड मुझे दे रहा है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर है, डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट है, वो मैं सिलेक्ट करता हूँ कोई और। ये देखें ये सॉफ्ट लाइट मुझे दे रहा है, सॉफ्ट लाइट। इसके बाद मैं यहाँ पे रख देता हूँ, सॉफ्ट लाइट के बाद कलर डॉज रखता हूँ। ये कलर डॉज कुछ इस तरह से होते हैं। ये देखें ये कलर डॉज है। तो ये मूड सारे मुख्तलिफ तरह के मूड्स होते हैं। तो डार्कर लीनियर बर्न यहाँ पे मैंने रखा, तो लीनियर बर्न कुछ इस तरह से होगा। ये सारी जगह बर्न सी जली सी हमें नज़र आएंगी। इसके बाद ओपेसिटी, यार अब मुझे तो ओपेसिटी मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि इतनी बार मैं ओपेसिटी बता चुका हूँ कि अब तो हद ही हो गई है। इसके बाद आता है रिवर्स। रिवर्स क्या है कि मतलब ये कि फ़र्ज़ करें अब ये मेरे पास लीनियर सिलेक्टेड है, यहाँ मूड मैं इसका नॉर्मल करने लगा हूँ। नॉर्मल मूड करने के बाद ये देखें ये था। अब रिवर्स जब सिलेक्टेड है, अब रिवर्स सिलेक्टेड है तो मतलब ये कि ये कलर इस जगह पे और ये येलो वाला कलर ऊपर फोरग्राउंड पे है। अब जब मैं रिवर्स हटा देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से शो करता है। वो जो कलर नीचे था वो अब ऊपर आ गया है। अब येलो देखें ये दूसरी साइड पे चला गया, येलो अब लेफ़्ट साइड पे चला गया है और जो दूसरा कलर था वो किसी दूसरी साइड पे आ गया। अब मैं रिवर्स को सिलेक्ट करता हूँ। रिवर्स को सिलेक्ट करने के बाद ये देखें अब येलो जो है ना वो राइट साइड पे आ गया है और जो दूसरा कलर है वो लेफ़्ट साइड पे आ गया है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास डाइथरी क्या है कि हमें स्मूथनेस देता है कि स्मूथ कितना है। अब ये देखें कि ये हमें इतना ही दे रहा है, मतलब ये कि इसकी जो स्मूथनेस है वो कितनी है ये हमारे सामने। अब मैं डाइथरी सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरह की मुझे स्मूथनेस नज़र आती है। ये सारी स्मूथनेस कुछ मुझे इस तरह से नज़र आ रही है। इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी को जब मैं डीसेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे चेक नहीं लगा हुआ, तो ये देखें ट्रांसपेरेंसी क्या है कि मतलब ट्रांसपेरेंट कितनी शो कर रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर कितना है। अब ट्रांसपेरेंसी में लगा देता हूँ तो ये देखें, अब देखें ये जो यहाँ पे हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है मुझे। तो ये इस तरह से जो है ना ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट की फॉर्म में मुझे नज़र आती हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आज की इस क्लास में आप लोगों को कम से कम इसके सब ग्रेडियंट टूल तो समझ आ गए होंगे। अगली क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम ग्रेडियंट टूल बनाते किस तरह से हैं, हम अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट किस तरह से करते हैं। तो आप लोग मेरी अगली क्लास का इंतज़ार कीजिए, तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में इसी ग्रेडियंट टूल के ऊपर नेक्स्ट टूल्स के साथ और इनको इस्तेमाल करने के तरीके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।